आज मैं आपको इस गर्मियों के लिए एकदम ठंडा ठंडा गाढ़ा सेमिया कस्टर्ड मिल्क शेक बताने वाली हूँ, जिसको पीते ही ना आपको एकदम आनंद ही आ जाएगा। आपको लगेगा कि खाने के बदले बस यही एक ग्लास पूरा पी ले। और वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ इसको अलग अलग तरीके से आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। जिसके लिए एक बड़े से बर्तन में मैंने लिया है घी, तो यहाँ पे बस मैंने 1 टीस्पून घी लिया है। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा इसमें हम डालेंगे सेमिया। तो मैंने आधा कप सेवियाँ ली है, ये बारीक वाली सेवियाँ जो सबको इजीली मिल जाती है मार्केट में। ये भुनी वाली ली है, आप चाहे तो व्हाइट वाली भी ले सकते हैं, लेकिन उसको बस अच्छे से भून लीजिएगा। तो मैंने ये बारीक वाली सेवियाँ ली है, बहुत टेस्टी लगती है। इसको अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जैसे कि इसका जो हल्का सा कच्चापन होता है ना वो निकल जाए, थोड़ी सी और गोल्डन ब्राउन हो जाए और ऊपर से थोड़ी सी फ्राई हो जाए, मतलब ऊपर से थोड़ी सी व्हाइट हो जाएंगी फ्राई होने के बाद। तो अच्छा, सेमिया अभी भून गई है, बस 2 ही मिनट लगा उसको। और साथ ही हम इसी बर्तन में डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। अलग पॉट अलग पैंस में कुछ भी नहीं करेंगे, सारी चीज़ें एक ही बर्तन में डाल देंगे। फटाफट से मिल्क शेक तैयार हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों में किसको पसंद है इतना सारा समय बिताना किचन में। तो ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल के थोड़े से भून लेंगे 1 मिनट के लिए। और फिर इसी में मैं डाल रही हूँ 2 कप दूध। तो यहाँ पे मैंने इसे पहले से ही बॉईल किया हुआ दूध लिया है, आप चाहें तो कच्चा दूध भी ले सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि वो फटे ना, इसलिए मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा था, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। और फिर इस दूध को पकने देंगे, इसमें अच्छा सा बॉईल आने देंगे और इसको पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि हल्का सा गाढ़ा ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पे दूध बॉईल ही हो रहा है, तो इस वक्त इसमें फ्लेवरिंग के लिए डाल देंगे थोड़ा सा केसर और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सेमिया भी है, हम कस्टर्ड भी ऐड करने वाले हैं। तो बस ये देखिए हल्का सा गाढ़ा हो गया है। इसको मैंने बस 3 से 4 मिनट के लिए पकाया। इसमें हम डाल देंगे आधा कप शक्कर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसको पीछे लो फ्लेम पे रख देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक कटोरी में मैंने लिया है बस 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और इसमें हम डाल देंगे ठंडा दूध। तो फ्रिज का दूध मैं डाल रही हूँ 1/4 कप और इसका घोल बना लेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम कस्टर्ड बनाते हैं। इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। इसकी वजह से जो हमारा मिल्क शेक है ना बढ़िया सा गाढ़ा और क्रीमी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर आता है। फ्रेंड्स, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा इस गर्मियों में, आपको तो मज़ा ही आ जाएगा। और अगर वीडियो देखने के बाद आपको तसल्ली हो जाए कि वीडियो मज़ेदार है, फिर इसको आके आप लाइक भी कर सकते हैं। ये देखिए दूध में अच्छा सा उबाल आ ही गया था। थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर इसमें डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, वो इसलिए ताकि इसमें कोई भी गाढ़े या फिर लम्प्स ना बने। तो थोड़ा थोड़ा करके डाल के पूरा घोल यूज कर लीजिए और फिर इसको उबलने देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, अच्छे से उबल गया है और जो कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन था ना वो भी पूरा निकल गया है। ये देखिए एकदम गाढ़ा हो गया, पीछे हल्की सी कोटिंग कंसिस्टेंसी है। फ्रेंड्स, इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा, वरना क्या होगा ना, ये ठंडा होने के बाद एकदम ही गाढ़ा हो जाएगा, फिर आप इसको पी नहीं पाएंगे। तो बस इस स्टेज में गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको मैं ठंडा होने रखूंगी। तो पहले रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए या फिर ठंडा होने के लिए 3 से 4 घंटों के लिए कम से कम। तो ये देखिए फ्रिज में रखने के बाद हल्का सा और गाढ़ा हो गया है। तो बस इसको भी हम प्लेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए बड़े बड़े ग्लासेस, इसमें हम डाल देंगे ये बढ़िया ठंडा ठंडा गाढ़ा क्रीमी मिल्क शेक। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं हुई है, वरना क्या होगा आपका कस्टर्ड ही बन जाएगा। तो इसको ग्लासेस में डाल देंगे और ऊपर से डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। देखा कितना मज़े का लग रहा है फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट्स के साथ। और अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर डाल सकते हैं वेनिला आइसक्रीम भी, वो तो और ज़्यादा मज़े की लगती है, बिल्कुल फलूदा का टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैंने दूसरे ग्लास में डाले कुछ नीचे मिक्स फ्रूट्स, एप्पल, अनार, कीवी, ग्रेप्स, जो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो सारे डाल दीजिए। उससे क्या होगा एकदम फ्रूटी फ्लेवर भी आ जाएगा, गर्मियों में मज़ा भी आ जाएगा उसको खाने का। इसके ऊपर डाल देंगे ये मिल्क शेक और ऊपर से बढ़िया आइसक्रीम, जो फ्लेवर आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पे इसमें डाला है केसर पिस्ता आइसक्रीम
और फिर से आप इसको गार्निश कर सकते हैं थोड़े से फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ। बाय बाय।